आप लोगों के 10th के 12th के मार्क्स आ चुके हैं, मतलब रिज़ल्ट आपका आ चुका है और कितने मार्क्स आया है आपको पता लग चुका होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत खुश होंगे, भाई बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए मेरे। बहुत सारे होंगे थोड़ा निराश होंगे, मार्क्स थोड़ा कम आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है मार्क्स क्यों कम आया है। ये दोनों प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th और 12th के मार्क्स का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, उसकी बात करेंगे। सेकंड, क्या इसका कोई परमानेंट डैमेज आपके लाइफ में हो जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ऐसी बातें करूंगा जो आपको किसी वीडियो में, किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा इतने अच्छे से डिटेल में, इसका गारंटी मैं आपको देता हूं। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। ये जो प्रॉब्लम हुआ आपके साथ जिसकी वजह से मार्क्स कम आया है, अगर आया है तो इसका सलूशन, परमानेंट सलूशन, ताकि 10th में कम आया है 12th में नहीं आएगा। बीटेक में या ग्रेजुएशन करेंगे या MBBS करेंगे, जो भी चीज़ करने आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा यहाँ पर आपने फेस किया है। पढ़ाई तो करना पड़ेगा बट सलूशन मेरे पास है, बिकॉज सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। तो भाई मेरे मार्क्स कितने आए थे मैं आपको बता देता हूँ। आज से लगभग 20 साल पहले मैंने आपका 10th पास किया था और लगभग 18 साल पहले मैंने पास किया था 12th। सो मेरा 10th में भाई साहब ये देखो कितने परसेंट आया था, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा परसेंट आ गया था भाई। कितना परसेंट आया था 10th में? 10th में मेरे परसेंट थे 60% मार्क्स आए थे। और 12th में कितने परसेंट मेरे मार्क्स आए थे? 55.8% मार्क्स आए थे। और बता देता हूं आपको आगे फिर क्या हुआ। मैंने सलूशन मेरे को मिला, अच्छे मार्क्स लाने का एक सलूशन मिल गया। क्या मिला? जिसकी वजह से बीटेक में मैंने क्या किया भाई, 6 बार ब्रांच टॉप किया, बीटी 1 बार कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी में पोजीशन आया था मेरा कई बार, 2-3 बार, अंडर 10 1-2 बार आया था, 2 बार मोस्ट प्रोबेबली, 1 बार तो आया था मेरे को याद आ रहा है, दूसरी बार आई थिंक 10 से 15 के बीच में ऐसे कुछ था। तो भाई ये यूटी बोलेंगे, यूनिवर्सिटी पोजीशन या यूनिवर्सिटी टॉपर जैसे बोलो आप, ये कहानी था। कितने परसेंट मेरे आए थे बीटेक में? 2012 में 75%। मेरा ब्रांच क्या था? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर मैंने एमटेक करने गया, एमटेक में मैंने काफ़ी बार टॉप किया, यूनिवर्सिटी में मेरा 3rd पोजीशन था, ठीक है, और मेरे लगभग 79% मार्क्स आया था आपका एमटेक में। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है। तो ये डिफरेंस कैसे मैंने क्रिएट करा? ये सलूशन की वजह से। ये सलूशन मैं आपको देने वाला हूँ, जो सलूशन मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, ये सलूशन आपको मिल जाएगा, मैं बताऊँगा आपको। अब आता है यहाँ पर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपका कंसर्न होता है, सर फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है। मैंने ये चीज़ क्यों बताया? ताकि आप रिलेट कर पाओ। आई एम श्योर आप में से बहुत कम इसके इस तरह का 56% 60% आया होगा, बहुत कम होंगे, सबके 70-80 आया होगा। आप परेशान हो रहे होंगे बहुत सारे खामोखाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, आप चाहे 10th का पेपर दिए हो या 12th का दिए हो, अगर आपका मोर देन 80% मार्क्स आया है तो भाई 0% टेंशन लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए भी नहीं आपको। आप 99% लाके कुछ नहीं होने वाला आपका भाई। खाली मार्क्स नहीं चाहिए लाइफ में, स्किल भी कोई चीज़ होती है। मार्क्स है बेसिक एलिजिबिलिटी। आपको कुछ आएगा नहीं दुनियादारी तो कोई फ़ायदा नहीं है 99% मार्क्स लाने का। ये सच बता रहा हूँ आपको मैं। कई मेरे स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उनका, लेकिन उनको अदर हैंड जो लाइफ में चाहिए होता है अच्छे लाइफ को जीने के लिए, उनके मार्क्स पास कुछ आता है, मतलब उनमें 0 थे लगभग, तो क्या फ़ायदा। तो लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं भाई ये 60% नंबर लाओ अभी ना, दैट आई डोंट रिकमेंड एट ऑल, उससे मैं खुश नहीं हूँ भाई। क्यों, मैं आपको बताऊँगा। ये मोर देन 80% ही क्यों बोला आपको मैं, जबकि आप JEE का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 75% चाहिए भाई 12th में,
10th का जिक्र ही नहीं है आपका कि 12th में 75% मार्क्स है तो भैया आप IIT NIT इनमें जा सकते हैं। ये वाला कहानी आप लोग देखते हैं ना, ठीक है, ओके। तो मैंने 80% ही क्यों बोला 10th और 12th में, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है इंडिया में बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। प्रोफेशनल कोर्स मतलब क्या होता है, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होते हैं, उनमें से सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा, सबसे अमेजिंग कोर्स क्या है भाई, बीटेक है। क्यों? आप बोलेंगे सर MBBS तो है, डॉक्टर बनते हैं, बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, हॉस्पिटल्स नहीं आती हैं प्लेसमेंट के लिए, बस इंटर्नशिप लगता है उनका, वो भी उन्हीं के हॉस्पिटल में लगता है, बिकॉज कॉलेज के साथ हॉस्पिटल होता है। बीटेक में ऐसा नहीं होता है भाई बीटेक कॉलेज के साथ एक कंपनी खड़ी है ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी कॉलेज का ओनर का कंपनी हो, लाइक महिंद्रा यूनिवर्सिटी है और भी है, ठीक है। तो बीटेक जो है आपका, बीटेक कॉलेज में क्या होता है, कैंपस में कंपनी आती है, जॉब आती है। कुछ कैंपस में सरकारी कंपनीज आती हैं, डायरेक्टली जॉब मिलता है। समझ रहे हो? आई गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बेस्ट कोर्स इसीलिए है। तो इसी कोर्स के बारे में मैं ज़्यादातर बातें करता हूँ, बिकॉज मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। बाकी चीज़ों की मेरे को नॉलेज है, बिकॉज मैं मास्टर हूँ, मास्टर को सब चीज़ लगभग पता होता है, कौन से कोर्स में क्या चल रहा है, कौन सा बच्चा कौन से कोर्स में गया था और क्या लाइफ में बना, अब क्या कर रहा है। बिकॉज 2012 से पढ़ा रहा हूँ, 12 साल में पता नहीं कितने तरह का बच्चों से मिल चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, काफ़ी अच्छा कर लिए, काफ़ी बेकार कर लिए, तो वेरी करता है भाई, ठीक है। तो बीटेक में मैंने अब तक देखा है हाईएस्ट परसेंटेज जब कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी मांगती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, समझना अच्छे से। वो बोलते हैं, बहुत सारी कंपनी बोलते हैं ओवरऑल 80% चाहिए। ओवरऑल 80% मतलब क्या है, उनका बोलने का मतलब क्या होता है, आपका 10th में भी मिनिमम 80% होना चाहिए। अब बोलोगे 79.5% चलेगा? नहीं चलेगा। मिनिमम 12th में 80% चाहिए और मिनिमम बीटेक में 80% चाहिए। तो इसको थ्रू आउट 80% वो बोलते हैं। तो भाई साहब 10th में अगर आपका 60% है, 12th में आपका 80% है, तो भाई आप उस कंपनी के जॉब इंटरव्यू बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। यू आर नॉट इवन एलिजिबल टू सिट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस। नाउ व्हाट विल डू विद योर स्किल? नथिंग। तो भाई परसेंटेज मैटर करता है ओनली फॉर बेसिक एलिजिबिलिटी। आफ्टर बेसिक एलिजिबिलिटी क्या मैटर करता है? स्किल। आपको क्या आता है, क्या काम कर सकते हैं आप, वो मैटर करता है। अब क्वेश्चन आता है, सर आपने 80% बोला, क्यों? बिकॉज मैंने अब तक मैक्सिमम देखा है 80% कंपनीज बोलती है ओवरऑल। अब क्वेश्चन आता है, सर आपका तो कम परसेंट है, था कंपनी में जॉब कैसे लगा? पहली बात, मैंने कंपनी में जॉब नहीं किया, मैं 3rd ईयर में ही समझ गया था भाई मेरे लिए टीचिंग है, बिकॉज मैंने वो कुछ किया था, मैं समझ गया था भाई ये बहुत सारे बच्चे ऐसे स्ट्रगल करते हैं। अगर मैं बहुत सारे बच्चों को बताऊंगा तो मेरा रोजी रोटी का सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एज वेल एज अच्छा फ्यूचर बना लूंगा। वो बना लिया मैंने। कहानी समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? ओके, नाउ 10th में 12th में ये कहानी आपका हो गया। अब देखो जी, यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, ये आप समझना अच्छे से। वो क्या है कि बहुत सारे कंपनी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, बहुत सारे रखते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या बोलते हैं, 10th और 12th में दोनों में से एक में 80% है चलेगा, और बीटेक में 80% है चलेगा। ये हो गया आपका कहानी ऐसा। अब क्वेश्चन आता है, क्या सर मैं अगर कोई सरकारी कंपनी के जॉब के लिए अप्लाई करूं तो आपने अब तक मैक्सिमम परसेंटेज कितना देखा है, और क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है टू फिल द फॉर्म, एंड आफ्टर राइटिंग द एग्जामिनेशन इफ आई विल क्वालिफाई आई विल गेट द जॉब इन दैट कंपनी। सो व्हाट इज दैट? लेट मी टेल यू। जब गवर्नमेंट जॉब्स की बारी आती है, फॉर्म फिल करने की बात आती है, तब आपके प्रीवियस जो एजुकेशन है 10th 12th उसके मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते।
फिर से सुनिए, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते कितने परसेंट आया। हो सकता है 1-2% मैटर करे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब इंटरव्यू पर देखेगा भैया 10th में 40%, 12th में 50%, तब हो सकता है मैटर करे। लेकिन आपका कौन सा मार्क्स मैटर करता है? जब उसका बेसिक एलिजिबिलिटी का मेन कोर्स, मान लो कोई जॉब निकला, उसमें बोला है बीटेक मैकेनिकल या फिर बीटेक वाला बंदा एलिजिबल है, एनी बीटेक ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन और फॉर दिस जॉब। उस केस में बोलता है कि बीटेक में आपका कितना परसेंट चाहिए। तो इन जनरल कितने परसेंट में देखता हूं? मैं देखता हूं 60% मिनिमम एंड 65% मिनिमम हम देखते हैं, बट मैक्सिमम अब तक मैंने देखा है 70% भी कुछ कंपनीज मांगने लग गए हैं अब। तो फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप टारगेट रखना बीटेक में कम से कम आपका 75% आए, और इसको आप 7.5 सीजीपीए मत धरना। 75% मतलब 75%, सीजीपीए में थोड़ा सा कम हो जाता है, इसको आप 75 परसेंटाइल मत समझना, 75% ये टारगेट रखना मिनिमम, या फिर टारगेट 80 रख लो, बढ़िया है। बिकॉज हो सकता है आप जब तक पास आउट होंगे ये थोड़ा सा बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर कोई भी कंपनी ऐसे एलिजिबिलिटी रखती नहीं है जैसे गवर्नमेंट की रखती है? रखते हैं, काफी सारे कंपनीज हैं जो ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, बट वो वेरी करता है ईयर टू ईयर, ऐसे फिक्स नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, जिन बच्चों का परसेंटेज कम है 10th में 12th में, बीटेक में काफ़ी अच्छा एफर्ट डाला, बहुत अच्छा मेहनत करा, क्या उसका फ्यूचर अच्छा हो नहीं सकता है? हो सकता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, बाद में वो किसी एरा कंपनी से स्टार्ट कर लेगा, हो सकता है अच्छे कंपनी मिल जाए, फिर आगे एक्सपीरियंस के साथ अच्छा हो जाता है। ये प्रॉब्लम मेनली आता है परसेंटेज का फ्रेशर के साथ for getting first job. Whenever you will get experience of 1 or 2 years, nobody is going to ask you what was his score in 10th class or 12th class or BTech. It's hardly even matter. After that क्या मैटर करता है? What you have done in your previous company, what you have learned there, what was your contribution individually in that company. बस ये चीज़ें आप उनको बता दो, आपने क्या कष्ट किया, क्या उनको दिया ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स इट। इफ दे विल लाइक योर वर्क, they are going to hire you, otherwise you have to find out any other company. Those guys will find out someone else for the position. Are you getting my point? सो ये मैंने आपको बताना था जो मैंने बताया। यहाँ पर मेरे को लगता नहीं कुछ पॉइंट मैंने छोड़ा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं सोल्यूशन का। जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, दिस इज द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या है? तो भाई साहब, जो ब्रांच चेंज करते हैं, मतलब जो मीडियम चेंज करते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अंग्रेजी, होता है ना भाई। लेकिन खाली अंग्रेजी का टेंस का प्रॉब्लम नहीं होता है उनका, और भी कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम होता है जो हम नहीं जानते हैं या फिर हमें अच्छे से पता नहीं है कैसे इसको सॉल्व करना है। What is that? Let me tell you, मैं वो समझाता हूँ, आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता नहीं होता है सेंटेंस हम कैसे बनाएं और कैसे जो चीज़ हमें पता है अपने लैंग्वेज में कैसे लिखें। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पीपल, दोज यूजुअली चेंज देयर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, पंजाबी टू इंग्लिश, मराठी टू इंग्लिश, गुजराती टू इंग्लिश, उड़िया टू इंग्लिश, बंगाली टू इंग्लिश। These students face lot of problem basically in their higher education, which leads them to get lot of backlogs in their college, and that is the reason many of the students unable to sit in the placement in which company they have set the criteria that you should not have any type of backlog, otherwise you cannot sit in the campus placement process itself. So टू अवॉइड सच सिचुएशन, देखो भाई रिपेयर आ गया, बैकलॉग आ गया, ATKT क्या दूसरे जगह कुछ ऐसे बोलते हैं, आ गया तो क्या भाई साहब दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उससे बढ़िया क्या है, प्रॉब्लम नहीं आए। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में मेरे IIT से भी बच्चे हैं, NIT से भी बच्चे हैं, तो आप टेंशन मत लो। यहाँ पर 3 चीज़ सिखाता हूँ, बोलने का, राइटिंग का, रीडिंग का।
जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, व्हाट प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, I have addressed the problem, I have solved the problem, put all the effort. After that, I have shared such solution with maximum number of students where I taught in college, university. Those students got benefits. Now almost 1,000 students got benefit from this program so far, at least. So इसका प्राइस कितना है? 5-10 हज़ार नहीं भाई, 500 रुपये का है, 499 रुपीज़। इस कोर्स के थ्रू जाने के बाद आपको पता लगेगा, आप पढ़ते तो हो, मार्क्स क्यों नहीं आता है। इस कोर्स के थ्रू जाने के बाद आपको पता लगेगा भाई आप पढ़ना तो चाहते हो, पढ़ क्यों नहीं पाते हो, पढ़ने का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। इस कोर्स के थ्रू आपको पता लगेगा आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं बट प्रॉब्लम आपको आता है, आप वो चीज़ सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए आप बोल नहीं पाते। और इसका प्राइस 499 है, बट इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं इतने अच्छे से, सुनना बहुत ज़रूरी है कोई चीज़ सीखने के लिए, तो मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ 100 रुपया डिस्काउंट देके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस कोर्स का, और उसी के साथ प्रोमो कोड भी है फॉर गेटिंग डिस्काउंट। तो जाइए अभी इसमें एनरोल करिए और ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट बेटर मार्क्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, which will help you to get better job, better future, better life.